नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। बिहार के चक्का जाम में शामिल होने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पटना पहुंचे। राहुल गांधी इस साल छठी बार बिहार आए हैं, लेकिन यह पहली बार है जब राहुल गांधी किसी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बिहार पहुंचे। इससे पहले वे कार्यक्रमों में, चुनावी सभाओं में आए हैं, लेकिन किसी आंदोलन में उनका यह पहला बिहार दौरा है। देश भर में केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने 25 करोड़ श्रमिकों के समर्थन में भारत बंद का आह्वान किया है। बिहार में महागठबंधन ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण एसआईआर के विरोध में चक्का जाम किया। चक्का जाम का असर कोई ज़्यादा नहीं रहा। पटना सहित कुछ इलाकों में लोग परेशान हुए। पटना को जोड़ने वाला महात्मा गांधी सेतु पूरी तरह बंद कर दिया गया, जिससे वाहन लंबी कतारों में फंसे और यात्री पैदल चलने को मजबूर हुए। जिनके ट्रेन एवं प्लेन का टिकट है, वे लोग अपने कंधे पर सामान लिए कई किलोमीटर पैदल ही जाने को मजबूर हुए। ट्रेड यूनियन के भारत बंद का फायदा उठाते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में चक्का जाम का आंदोलन कर दिया, क्योंकि विपक्षी पार्टी और इंडिया गठबंधन को पता था बिहार बंद करवाना उनकी अकेले बस की बात नहीं है। इसलिए श्रमिक संघ के भारत बंद के साथ इसको भी जोड़ दिया। ये तो पहली बार हो रहा है कि विपक्षी पार्टियां किसी अन्य पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि चुनाव आयोग के खिलाफ नारे लगा रही है। विपक्ष के नेतृत्व में पूरा बिहार चुनाव आयोग के खिलाफ नारे लगा रहा है। अब तक तो चुनाव के दौरान पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करती आई है, लेकिन अब पहली बार चुनाव आयोग के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल पिछले 1-2 चुनाव में भी यही किया गया था, लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर अपना काम करती रही। अब भी यही कर रही है। विपक्षी पार्टियों को चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन में ताकत दिखाने की बजाय चुनाव प्रचार में अपनी ताकत लगानी चाहिए। हार जीत का फैसला तो जनता करेगी, वो भी वोट डालने के बाद। चुनाव सही तरीके से हो, निष्पक्ष हो, एक भी मतदाता छूट न जाए, न कोई गलत तरीके से वोट डाल पाए। किसी भी चुनाव के पहले ये बेसिक एक्सरसाइज होती है। चुनाव आयोग तो अपना काम ही कर रही है। विपक्ष का कहना कि बिहार में चुनाव आयोग गलत कर रही है, क्योंकि वो मतदाता सूची का गहन निरीक्षण करके उन्हीं लोगों को मतदाता सूची में शामिल करेगी जो अपनी नागरिकता साबित करने के जरूरी प्रमाण पत्र देंगे। चुनाव आयोग यह भी कह रहा है कि चुनाव से पहले ये सारा काम हो जाएगा, क्योंकि उसके लाखों कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं। उन्होंने पूरी तत्परता से यह काम शुरू कर दिया है, जबकि विपक्ष अपनी तरफ से जबरदस्ती कह रहा है कि चुनाव आयोग यह काम कर ही नहीं पाएगा। मतदाता सूची में जानबूझकर नामों की गड़बड़ी कर दी जाएगी। ये भी बड़ा बेतुका इल्ज़ाम है, क्योंकि मतदाता सूची तैयार करते समय सारी पार्टियों के कार्यकर्ता मौजूद होते हैं। कोई भी पार्टी अपनी पसंद का नाम कैसे चढ़ा सकती है? विपक्ष के कार्यकर्ता क्या चुनाव आयोग को ऐसा करने देंगे? इसके अलावा बिहार की जनता स्वयं भी बहुत जागरूक है। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग के काम में बाधा डालने से मना कर दिया, तो उन्होंने आयोग के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान कर दिया। भला सुप्रीम कोर्ट को भी गलत और सही की समझ नहीं है? राहुल गांधी ने कहा है कि मैं बिहार और हिंदुस्तान की जनता से स्पष्ट कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी से जीता गया था, और वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता है कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसलिए वे बिहार मॉडल लाए हैं।
ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। वहीं चुनाव आयोग को गरीबों का हक छीनकर क्या मिलेगा? वो तो उल्टा गरीबों और पिछड़ी जातियों को, जिनका 2003 के बाद मतदाता सूची में नाम है या नहीं है, यही तो पता लगा रही है। अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो नाम चढ़ा दिया जाएगा। उनके आवश्यक प्रमाण पत्रों की भी जानकारी हो जाएगी। सीमा पार से आए घुसपैठियों की भी पहचान हो जाएगी। चुनाव आयोग के कर्मचारी नागरिकों को पूरी तरह से मदद भी कर रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की सहूलियत भी दे रखी है। चुनाव आयोग की गरिमा बनाए रखना सिर्फ सत्ता पक्ष की ही नहीं, बल्कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा विपक्ष मिलकर चुनाव आयोग को आरोपी बनाने में लगा है। ओवैसी की पार्टी अभी तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, वो अलग से ही चुनाव लड़ेगी। जाहिर है इंडिया गठबंधन के मुस्लिम वोट तो कटेंगे ही। उनके गठबंधन में शामिल होने के प्रस्ताव को अभी तक तो नहीं माना गया है। राजद नेता तेजस्वी यादव, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, भाकपा महासचिव डी राजा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन के नेता दीपांकर भट्टाचार्य और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार राज्य विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के खिलाफ महागठबंधन द्वारा बुलाए गए बिहार बंद विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बिहार बंद पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, चुनाव आयोग एक राजनीतिक दल का अंग बन गया है। क्या गुजरात के 2 लोग तय करेंगे कि कौन बिहारी मतदाता वोट दे सकता है और कौन नहीं? उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। मतदाता सूची से गरीब लोगों के नाम हटाने की बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। पहले उनके नाम हटाए जा रहे हैं, फिर उनकी पेंशन और राशन भी छीन लिया जाएगा। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बिहार बंद के तहत प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर पहुंचे। बंद के चलते बिहार में कई जरूरी सेवाएं बाधित हुई। जहानाबाद और दरभंगा में ट्रेन रोक ली गई। वहीं कई सड़कों को पूरी तरह जाम कर दिया गया। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।